गुड मॉर्निंग गाइस। बस अभी मैं सोकर उठी गाइस। अब नहाने जाऊंगी, तैयार होके फिर कोको को वॉक पे लेके जाती हूँ। अब गाइस मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ठीक है। मैं सो रही थी तो ऊपर से इतना तेज़ कंस्ट्रक्शन, ड्रिलिंग, ये सब की आवाज़ आ रही थी। और गाइस ये सब ना जानबूझ के कराया जाता है। अ, कि है ना, अब खुंदस चढ़ रही है ना गाइस कि कैसे इसका जीना हराम करे, कि इसको शांति से सोने भी ना दे। और जैसे ये हरामखोर युवराज गोयनका नाम के लड़के होते हैं ना, इन लोगों के लिए यही होता है, क्योंकि अब ये कुछ कर नहीं पा रहा है गाइस। आपको एक चीज़ ध्यान देना है, अब ये कुछ कर नहीं पा रहा है। देखो गाइस, प्रूफ दे के बातें बताना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। एंड द फैक्ट दैट कल के रात में मैंने दिखाया कि एक्सिस बैंक का, आपके पास भी एक्सिस बैंक होगा तो आप खुद जाके देखो, आपका 2022 का स्टेटमेंट निकल रहा है, 20 का निकल रहा है, आपका निकलेगा। तो द फैक्ट दैट इन लोग छुपाए, मतलब इनको भी पता था इन्होंने क्या कांड किया है और उसको छुपाना है। बट आई थिंक इन लोग कभी ये सोच नहीं पाए कि मैं इसको ना इतना सिस्टमेटिकली दिखा पाऊंगी, को टैग से कंपेयर कर पाऊंगी। और आप यकीन नहीं करोगे, कल जो एक्सिस बैंक का था ना, मैंने 4 बार शूट किया गाइस, हर बार मेरे फ़ोन से डिलीट कर दिया जा रहा था। सोचो आप। तो एक तो ये हुआ। बट गाइस धीरे धीरे, अभी तो बहुत, अरे झेला इतना है गाइस, धीरे धीरे प्रूफ के साथ बहुत बातें बाहर आनी है। और अभी क्या हुआ, एक ईमेल आया मेरे पास एक बंदे का, मैं आपको साइड में वो ईमेल दिखा रही हूँ, ठीक है। ऐसे ना फालतू लोगों से ईमेल कराया जाता है। क्यों? आप एक क्लासी स्टैंडर्ड वाले बंदे या बंदी से भी तो करा सकते हो। हाय प्रीति, आई अंडरस्टैंड पीपल आर लाइक दिस, यू नो, पीपल, दिस इज कलयुग, एंड पीपल आर आउट ऑफ देयर माइंड्स, गॉड नोज व्हाई दे डू लाइक दिस। नहीं, ये सब नहीं बोलेंगे। एक छिछोरों को पकड़ेंगे जो खुद युवराज गोयनका जैसा हरामी है ना, उसका दिमाग छिछोरा है। छिछोरे को पकड़ेंगे और छिछोरे से मेल करवाएंगे। और लाइन ध्यान से देखना गाइज, अभी मैं आपको साइड में मेल दिखा रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ। मैं भी आपकी तरह डिप्रेशन में हूँ। किसने कहा डिप्रेशन में? युवराज गोयनका। डिप्रेशन का डेफिनेशन जाके चेक कर। डिप्रेशन का डेफिनेशन होता है बंदा बेड से नहीं उठता है, बंदा हंसता खेलता नहीं है। तो गाइज ये जानबूझ के ना आपके दिमाग में डाला जाता है कि, मैं आपको इसके एक रीजन बताती हूँ क्यों। आपका स्टैंडर्ड कम दिखाया जाए, ठीक है, कि ओ माय गॉड ऐसा, मतलब लोग मेरे को मेल कर रहे हैं, यू नो। वही मैं आपको बोली ना, क्लासी पर्सन भी कर सकता है। नहीं नहीं, क्लासी नहीं करवाएंगे, छिछोरे से करवाएंगे। एंड दूसरी चीज क्या है गाइस, कि अच्छा तुम ऐसे अपनी सारी बातें बता रही हो कि कोई बात करने के लिए नहीं है, और मैं अकेले रह रही हूँ, मैं अकेले सब कुछ कर रही हूँ, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि तुम डिप्रेशन में हो। तो युवराज गोयनका हरामी, पब्लिक बहुत स्मार्ट होती है, उनको दिख रहा है कि कैसे इसको जाल में फंसाया जा रहा है, और फिर भी ये लड़की अपनी जिंदगी डंके की चोट पे जी रही है। एंड गाइज, फ्रेंड्स बनाना मुश्किल नहीं है। ऐसे फ्रेंड्स चाहिए किसको है, जिनको पैसे देके बेच दिया जाएगा कि इन हरामियों के लिए काम करूं? किसको चाहिए ऐसे फ्रेंड्स? तो बस गाइस, अभी ऐसा किया जाता है, आप समझे, कि आप अब क्या करो गाइस, कुछ काम तो कर नहीं रहे। अब तो प्रूफ के साथ बातें आ रही है, एंड प्रूफ के साथ बातें आ रही है तो वहां पे जो इनकी टीम बनी थी, जो बैठ के स्ट्रैटेजाइज करते थे, आज इसको ऐसा टॉर्चर करेंगे, आज उसको वैसा टॉर्चर करेंगे, अब वो टीम डगमगा गई है कि भाई क्या टॉर्चर करें, हमारे तो पोल खुल रहे हैं, हम कैसे शक्ल दिखाएंगे लोगों को। तो अब इसको खुंदस चढ़ रही है कि ये लड़की तो अपनी जिंदगी जी रही है, तो फिर ऐसे मेल कराया जा रहा है। तो बस गए, स्टेप बाय स्टेप आज भी बने रहिए, आपको सब दिखाती हूँ क्या हो रहा है। हाय गाइस, अब मैं रेडी हो गई हूँ, कोको को लेके जाती हूँ, बेचारा इतना वेट कर रहा है गाइस। इन लोग पता है गाइस क्या करते हैं गाइस, जैसे मेरा ये ना एक नंबर लॉक है आईडी, ठीक है, इस पर मैं अपने सारे पासवर्ड्स लिखती हूँ। मेरा ऑब्वियसली कैमरा हैक्ड है, सब है, तो नंबर पता कर लेते, ठीक है, आते पीछे से, और नंबर चेंज कर देते हैं कि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे ही ना पता चले नंबर क्या है। तो मैं आपको कह रही ना गाइस, धीरे धीरे अभी इन लोगों के इतने पोल खुलेंगे ना, धीरे धीरे, बस आप देखते जाओ, आपको समझ में आएगा कि 1.5 साल में इन्होंने क्या क्या टॉर्चर किया है। देखो आप गाइस, पीछे ना एक बंदी आई है, ठीक है, और अपने डॉग के साथ आई है।
पीछे ना एक बंदी है अपने डॉग के साथ, और उसको ना युवराज गोइंका ने पैसे दे रखे हैं कि मैं जब भी जाती हूँ ना तो वो अपने डॉग के साथ आ जाती है। इसको ना गाइस गैंग स्टॉकिंग बोलते हैं, गैंग स्टॉकिंग में। और ये नार्सिसिस्ट लोग करते हैं। सामने वाला जो इनका टारगेट होता है ना, उनको डराने के लिए, उनको ऐसा महसूस करने के लिए कि वो कहीं पे भी जाए वो सेफ नहीं है। और ऐसा लोग क्यों करते? क्योंकि ये सब नेबर्स है गाइस, इन लोग अपने डॉग के साथ आ रहे हैं, इनको अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं ये करने के लिए। इसमें सामने वाला हमेशा परेशान रहे। तो बस गाइस मेरे को बहुत मज़ा आ रही है डॉक्यूमेंट करने में, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने में नार्सिसिस्ट लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। आंधी तूफान आ रहा है, बहुत आंधी तूफान, इतना ज़्यादा पूछो मत। मैं आपको दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा। तो अभी कोको को घुमाने लाई हूँ ना, इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़, मैं क्या बताऊँ। देखो देखो धूल उड़ रहा है, काम भी है वैसे, कंस्ट्रक्शन के एरिया है वो, बट पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, धूल उड़ रहा है, बहुत बुरी हालत है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुआ गाइस, आज अच्छे से मैं वीडियो बनाऊंगी। आज तो मैं बहुत टायर्ड थी, आंधी तूफान इतना ज़्यादा आ रहा है ना दुबई में, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। तो मैंने ये वीडियो ज़्यादा नहीं बनाया, बट आज बैठ के आपको अच्छे से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी प्रूफ के साथ। तो अभी मैं मॉल में आई गाइस, तो मॉल में एक रेस्टोरेंट में एक बंदे को खड़ा किया गया। तो क्या किया जाता है ना गाइस कि आप जहाँ जहाँ जाओगे ना, एक पर्सन को खड़ा किया जाएगा। वो जहाँ जा रहे हो, वो रेस्टोरेंट के लोगों को, समझो कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहाँ पे पैसे दे दिए जाते हैं, ठीक है, कि तुम खड़े रहना और उसको ऐसे दिखाना कि तुम नज़र रख रहे हो, ठीक है। तो मैं अभी मॉल में आई तो एक वो किया, फिर उसके बाद क्या किया, एक सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है गाइस। तो वो सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दे रखे। ऑलरेडी मैं जब घुसी थी ना तो उसको क्रॉस कर चुकी थी, ठीक है। और ये वही सिक्योरिटी गार्ड जो मैंने बोला था ना, कोको सुसु किया था तो मैडम ऐसे करके बोल रहा था, ठीक है। तो ये लोग पेरोल पे रहते हैं। कोको मुझे है ना अपने वेट के पास ले गया ऐसे ही, फर्स्ट फ्लोर में खींच के, तो हम लोग चले गए। अभी मैं आई हूँ तो अभी सामने फिर से वही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। इन लोगों का यूजुअली एरिया अलॉट होता है, ठीक है, 5 सेगमेंट में ये मॉल। और अभी मैं आपसे अभी बात करते करते क्रॉस कर रही हूँ तो वो ही खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी की जाती है दिखाने के लिए, जैसे कि अभी मैं इसी को क्रॉस कर रही हूँ बंदे को, ठीक है गाइस। तो यही स्ट्रैटेजी की जाती है दिखाने के लिए कि सब लोग नज़र रख रहे हैं, मेरे भी हाफ में काम कर रहे हैं। चीज़ तो मैं बताना भूल गई, एक शॉप है जहाँ से मैं अपना कपड़े वपड़े ऑल्टर करवाती हूँ, ठीक है। तो उसी शॉप के बंदे को मेरे बगल में अब घुमा रहे हैं कि जैसे नज़र रख रहा है, ठीक है। मैं अभी चल रही हूँ ना तो साथ साथ में चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो अब ऐसा दिखा रहा है कि कैजुअली चल रहा है और ऐसे करके नज़र रखवाया जा रहा है कि ये इंजॉय ना कर पाए। तो ये ना अभी मेरे साथ में चल रहा था, जब मैं ऊपर से नीचे आई तो मेरे को पता नहीं था ये वही पर्सन है कि नहीं। तो अभी मैं क्रॉस की, अभी मैं देखी तो ये वही पर्सन है। तो ये सारी चीज़ें की जाती है गाइस, डिटेल में आपको सब चीज़ें बताऊंगी, सब चीज़ें क्या हो रहा है। तभी तो वेल्सपन ग्रुप डूब रहा है ना, ये सब चीज़ों में जो एनर्जी जा रही है। तो अपनी कंपनी पर ध्यान देना नहीं है बंदे को, इसीलिए गाइस हमेशा एक चीज़ है, किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है। कोई किसी की किस्मत नहीं छीन सकता है। जिसकी किस्मत में आगे बढ़ना लिखा है वो आगे बढ़ते हैं, और जिसकी किस्मत में डूबना लिखा होता है। गाइस पता है क्या किया है, मेरी ना घर में घुस के कोको की दवाई है, ईयर ड्रॉप्स, महंगी दवाई है गाइस, ठीक है। यहाँ पे 219 दिरहम की, मतलब 5000 का ईयर ड्रॉप था इसका। तो ये 2 दिन पहले ना खुजा रहा था, तो मैंने वो ईयर ड्रॉप इसके में डाला, मुझे मिल नहीं रहा है। और वो ईयर ड्रॉप इसने चोरी कर लिया युवराज गोइंका ने मेरे घर में घुसवा के। एंड अभी इसको मैं फिर से गई डॉक्टर के पास, क्योंकि वो 1 महीने पहले डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। तो मैं बोली आपको ना कि मैं गई वहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि वो वापस लेने के लिए आपको फिर से डॉक्टर को दिखाना होगा। डॉक्टर को दिखाना मतलब 250 दिरहम होता है गाइस, 250 दिरहम यानी 5000 दिखाना, और वो ईयर ड्रॉप देगी तो 5000 ईयर ड्रॉप का, 10,000 का खर्चा। तो ऐसे ये मेरे घर में चोरी करवाता है चीज़ें।
मेरे पास जो कैश आया है मैं लेके अपने साथ घूमती हूँ कि ये पीछे से चोरी कर लेगा। बस गाइज रुको, अभी मैं इसके मेरे पेरेंट्स के सबके चिट्ठे डिटेल में खोलूँगी, रुको अभी। आप घर में जा ही रही हो। अच्छा गाइज, एक चीज़ आप प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है, प्रैक्टिकली जो दिन रात ऐसे किया जा रहा है, ठीक है, कि ये लड़की को तंग किया जा रहा है। मैं आपको रोज़ वीडियो बना के बताती हूँ, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ ये सब करते हैं और घर से पीछे से चीज़ें चुराते हैं। तो इंटेंशन क्या है कि लड़की अपने आप को मार डाले, और पेरेंट्स का कुछ नहीं करना, इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना। उसका मतलब पेरेंट्स की भी सहमति है कि इसको मर्डर करो, इसको मारो ना। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो यही तो चीज़ है ना गाइस। आप खुद सोचो कि एक लड़का ये कर रहा है दिन रात, सबूत ही मिटा रहे हैं इन लोग कि जो जो मेरे साथ कांड पहले किए गए हैं। एंड अभी भी मैं बाहर जाती हूँ, एक ही चीज़ करती हूँ, कोको को बाहर लेके जाती हूँ, उसमें भी ऐसे टॉर्चर करते हैं। तो इंटेंशन तो यही है कि मार दिया जाए इसको, मतलब ये खुद मरे, पीस ऑफ माइंड नहीं दे, लाइफ नहीं जीने दे। एंड द फैक्ट दैट पेरेंट्स कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि पेरेंट्स की सहमति है कि हाँ भाई ऐसे टॉर्चर करो कि अपने आप को मार डाले। बस कलयुग है गाइस, कलयुग है। हाय गाइस, तो बस वापस आई गाइस। बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी फील हो रही थी मेरे साथ। हमेशा मैंने आपको बोला है ना गाइस, जब भी मैं इन लोगों के पोल खोलती हूँ मुझे इतना वीक महसूस होता है। आज सुबह से गाइस वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा था कि मैं कोको को घुमाने जाऊँ। आज मेरी हिम्मत ही नहीं थी गाइस। तब मैं समझ गई कि इन लोगों ने ना कुछ ब्लैक मैजिक कर रखा है। और क्योंकि ना गाइस, अब देखो गाइस, किसी को नहीं पसंद है कि पोल खुल रहा है, ठीक है। आंसर्स नहीं है पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स को हर कोई यही पूछ रहा है कि भाई आप लोग बोलते थे कि ये बात नहीं कर रही है, आप लोग अब तो वो बोल रही है कि आओ भाई हेल्प करो, आप डिटेक्टिव विटेक्टिव को भेजो, ये सब करो, आप एक बार भी नहीं भेजे। लड़की की इन लोग हालत क्या कर रहे हैं, आप सोचो हालत क्या कर रहे हैं कि पेरेंट्स पूरा इन्वॉल्व है कि ये इतना टॉर्चर करो कि ये मर जाए। पता है गाइस, जब मैं हमेशा ये बात बोलती थी ना, मैं दुबई आई थी तो मैं ये बोलना शुरू कर दी थी, तब ना मुझे पता था कि लोगों को अजीब लगेगा। लेकिन अब जो इनके इकट्ठा इतना सबूत हो गया है ना, अब इनके खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटी में फंसाने का, पैसे नहीं देने का, को क्लैरिटी मिल रही है कि इसके साथ मतलब इन लोग 6-7 साल से क्या कर रहे हैं। एंड देखो गाइस, हम इंडिया में हैं, इंडिया में हर कोई पंडितों को मानता है, हर उनके टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, हीलर्स होते हैं, बहुत लोग होते हैं जिनसे वो पूछते हैं। तो उनको पता लग गया कि यार इन लोग क्या क्या कर रहे थे। बताती हूँ, मैं कभी है ना ये बात सोचती हूँ तो हमेशा मुझे ना शॉकिंग लगता है। मेरे को ना पसंद नहीं है गाइज ऐसे पेरेंट्स के खिलाफ बोलना, लेकिन ना गाइज जब पेरेंट्स पेरेंट्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं तो फिर वो तो मतलब फिर ऑप्शन क्या छोड़ते हैं। और मैं तो कितने लेट बोलना शुरू की हूँ। जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको तो पता ही है, कभी भी मैंने कोई रिलेटिव को गाइस, ना अपने मदर फादर ब्रदर्स किसी के बारे में नहीं बोला। सब ये चीज़ के गवाह हैं, क्योंकि सच्चाई सबको पता है। और वही मेरी मदर जा जा के हर जगह मेरी बुराई करती थी। मुझे पता है मेरा वर्जन बाहर निकल रहा है तो लोगों को लग रहा है यार ये तो कहानी अलग है, ये तो हमें प्रेजेंट अलग तरीके से किया जा रहा था। मुझे जैसे टॉर्चर करना, मैं आपको बोलती हूँ ना गाइस, घरों से चीज़ें गायब की जाती है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में तंग किया जाता है। एंड गाइस, मैं वही आपको कहती हूँ, मेरे वैसे भी मदर कभी अच्छी थी नहीं, कभी नहीं, ठीक है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी एनिमी मेरी मदर रही है। और युवराज गोयनका जैसा हरामी आया, उसने आपको देखा, आपने उसको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो उसको खुंदस चढ़ी। तो बदला लेने के लिए आपके जाके घर में झांका तो उसने देखा भाई यहाँ पे तो सोने पे सुहाग है, वो तो पहले ही इसको टॉर्चर करती है इतना इसकी मदर। कोई भी ना लड़के की इतनी हिम्मत नहीं होती है। मैं हमेशा आप लोग को एक बात बोलती हूँ, ये लड़के की जब तक मेरे पेरेंट्स से नहीं मिला था ना, इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी एक लाइन क्रॉस करने की। जहां ये मेरे पेरेंट्स से मिल लिया ना, फिर इसने बोला भाई अब इसको बचाने वाला कोई नहीं है, अब मैं कुछ भी करूं। मैं आप लोग को ना गाइज रिप्लाईज दिखाऊंगी। मैं आज ही मैंने मतलब स्टेप बाय स्टेप नोटिस भेजे थे गाइज। मैं आज तक पुलिस स्टेशन नहीं गई थी यार। ये मैं इसको इसलिए ना ये लड़के को पनौती बोलती हूँ, पनौती। जो अनलकी लोग होते हैं ना, जब वो आपकी लाइफ में आते हैं ना तो सब चीज गड़बड़ होता है।
नोटिसेस भेज रही हूँ लोगों पे, लॉयर्स, क्योंकि इतना टॉर्चर किया जा रहा था। एंड मेरी फैमिली बिल्कुल शांत चुप बैठी थी। मैं सोशल मीडिया में डाल रही हूँ, चुप बैठी थी। अब पता लग रहा था जब मेरे को दिखा, मेरे को ना गाइस पता है कब क्लिक हुआ कि मेरी फैमिली इससे मिली है। मेरी मदर का सबसे बड़ा टारगेट कोको रहा है, सबसे बड़ा। उन्होंने मेरे को मुंह पे भी ये बात बोली थी जब मैं पहली बार घर छोड़ के बॉम्बे गई थी, कि जब वो आई थी बॉम्बे एक बार, कि अगर कोको नहीं होता तो तुम रह नहीं पाती अकेले। ये लाइन बोला था, रह नहीं पाती अकेले, कोको है तो तुम रह पा रही हो। एंड कोको मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा है, ठीक है गाइज। तो मेरी, आप यकीन मानो, मैं इनको 2 साल के लिए मैंने ब्लॉक किया था, क्योंकि अब आपको पता है ये ब्लैक मैजिक, ये सारी एक्टिविटी ये करती थी, तो सर्वेंट्स को नहीं टिकने देती थी। और जब मैं ब्लॉक की थी ना गाइस, बाद में मैंने रियलाइज किया कि तब भी ये लेडी वो मेरे स्टाफों से मिली हुई थी। मैंने जो आपको बताया, फोटोग्राफर ये सब। तो गाइज पैसे देती थी उनको इन्फॉर्मेशन के लिए, क्या कर रही क्या नहीं कर रही है। तो गाइज सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि फाइनली 2 साल बाद ना मैंने, मतलब मैं एक, मतलब मुझे किसी ने गाइड किया कि पर अपने पेरेंट्स से बातें करो। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो मैंने इनको कॉल किया 2 साल बाद। तो फिर इन लोग बोलने लगे हम तुम्हें घर दिलाना चाहते हैं, हम तुम्हें घर दिलाना चाहते हैं, ये वो। और मेरा मन नहीं था गाइज, मेरा मन था शादी करो, सेटल हो, इन लोगों से दूर रहो। क्योंकि तब तक मैं समझ गई थी कि मेरी मदर में चाहती नहीं है कि मेरी शादी हो, और अगर हो तो वो गरीब घर पे हो। तो मैं इनको अवॉइड करती थी। मतलब एंड में मैंने सोचा कि ठीक है, मेरी एक और फ्रेंड ने बोला कि यार प्रीति ले ले, जब वो लोग बोल रहे ले लो। तो 2-3 महीने बाद मैंने बोला ठीक है आप लोग आ जाओ, ले लेते हैं। आप यकीन मानो, पहली बार वो 2-2.5 साल बाद मेरे से मिल रही थी, इतना ज्यादा पनीर हाथ में पकड़ के लाई थी गाइज, इतना ज्यादा नमकीन, इतना ज्यादा। क्योंकि ना गाइज काला जादू, आप, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, आप जिनको मानते हो उनसे पूछना, खिलाने पिलाने वाला काला जादू बहुत मुश्किल होता है तोड़ना, बहुत मुश्किल। गाइज मैं जो अकेला टाइम मैंने बिताया है ना, उसमें मैं और ज्यादा आध्यात्मिक हो गई। तो मेरा ना ऑरा अब स्ट्रांग हो गया है। अब इन लोग, अगर मेरे को ये भी पता है कि मैं जो बाहर से खाना ऑर्डर करती हूँ ना, उसमें भी इन लोग मिला के कुछ भेजते हैं, ये मुझे पता है। बट गाइज अब मेरे पे असर नहीं करता है, अब असर नहीं करता, क्योंकि गाइज मेरा ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग हो गया। और गाइज देखो मैं, क्या बोलते हैं, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप अगर बहुत ज्यादा पार्टी कर रहे हो, डार्क एनर्जीज में हो, वहां पे ज्यादा आपको असर करेगा। तो मेरा ना गाइज अब असर इन लोग का नहीं कर रहा है उतना, ठीक है, खाना पीना ये सब में। तो गाइज इतना लेकर आए पनीर, पनीर, क्योंकि गाइज हमेशा काला जादू सफेद चीजों में ज्यादा असरदार होता है, ज्यादा असरदार, इसीलिए। और जो अगली बार ये आए थे ना, जब फाइनल घर हो गया था और साइन करने, तब मैंने इनको बोल दिया था, तब इन लोग ना क्लब में रुके थे, NSCI क्लब जो मेरे घर से पास है। क्या किया था ना गाइस, एक आम की पेटी मुझे दी थी, ठीक है। और मैं ना गाइस बाद में, मतलब मुझे समझ में तो आ गया था काला जादू करवाती है, देती है, तो मैं ना पूरा जो ये देती थी खाने का सब मैं बांट देती थी। लेकिन सेकेंड टाइम जब ये आई ना, तो इन्होंने मुझे एक आम की पेटी दी और बोला कि इसको घर पे रखना, घर पे रखना। तो जब ये आम पक जाएंगे, उनमें कुछ केमिकल्स डालते हैं, वो जब आम पक जाएंगे तब तुम खाना। अब गाइज मैंने कहा ठीक है, घर पे रखा। अगले दिन कोको गाइज उसका मुंह ही ना खुले, वो आवाज ही ना निकाले, मतलब वो शांत है, भौंक ही नहीं रहा है। और यूजुअली लोग आते तो कोको बहुत भौंकता है। समझ गई कि मेरी मदर का कुछ तो गड़बड़ है, जो वो मतलब ऐसे, मतलब वो ऐसे ना बेहोश टाइप, भौंक ही नहीं रहा है। और हमेशा गाइज मेरी मदर है ना कोको को अटैक करती थी, हमेशा। या क्योंकि ना गाइज वो एक, मतलब सबसे बड़ी कमजोरी, बल्कि मुझे ये पता लग गया था कि युवराज गोइंका मिला हुआ है मेरी फैमिली से, इसीलिए तब पता लग गया था जब वो भी कोको पे अटैक करने लगा था। देखिए गाइज पहले ना इंडिविजुअली जब ये लड़का अटैक करता था ना, तो इसका स्ट्रैटेजी और तरीका अलग था। बाद में जब मैं देखने लगी ना कि कोको खाना नहीं खा रहा है सर्वेंट्स लोगों के साथ, तब मैं समझ गई कि इसने मेरी मदर से मिला है। क्योंकि 2 चीज मेरी मदर करती थी जो ये करना शुरू कर दिया था। एक, मेरी मदर जब भी सोसाइटी में आई थी ना मेरे, तो मेरी बुराई करना, नेबर्स से, शादी नहीं करती है, हमारी बातें सुनती नहीं है, अकेली रहती है, हमसे बातें नहीं करती। अब आप देखो गाइस कितनी गंदी लेडी है मेरी मदर। एक तरफ
लव को पूरा ब्लैक मैजिक उच्चाटन से रोका हुआ था कि ये किसी से प्यार ना कर पाए, वरना गाइस क्या रीजन है। मेरे को याद है मेरी एक फ्रेंड थी शीतल, बाद में तो इन लोग ने सबको खरीद लिया गाइज। इन लोग ना गाइज इतने गंदे नरक में जाएंगे ना, गंदे नरक में। मैं इसीलिए आप लोग को बोलती हूँ गाइज, सबकी पोले क्यों खुल रही है ना, बार बार एक ही बात बोलती हूँ, टाइम चेंज हो रहा है अर्थ का भी, इसीलिए इतने वॉर्स हो रहे हैं। क्योंकि गाइज अब अच्छाई की ही जीत होगी। ऐसे गंदे लोग हर तरह सफर करेंगे, बीमार रहेंगे, पैसे खोएंगे, इज्जत जाएगी इनकी, क्योंकि इन लोगों ने यही करना सीखा है लोगों के साथ। और क्योंकि इन्होंने ये करना सीखा है, कर्मा इनका आएगा और एक्सपोज होंगे ये लोग। मेरी फ्रेंड है शीतल, उसने बोला था एक बार कि तेरी मदर चाहती नहीं तेरी शादी हो। तो मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रही है? कहती है कोई रीजन ही नहीं है कि तू सिंगल रहेगी। देयर इज नो रीजन फॉर यू टू बी सिंगल। तू सुंदर है, तू कॉन्फिडेंट है, तू सक्सेसफुल है, तू पैसा है तेरे पास, मतलब कोई भी लड़का तेरे से शादी करेगा। एंड मेरे को भी था क्या मैं शादी करूं, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं करना था। तो गाइज इन लोग रोक के रखे थे शादी अपने मतलब के लिए। और फिर मैं जब अपना लड़का पसंद करने के लिए इनका साथ छोड़ के निकली, तो फिर बस वही जाल भोजो। बिकॉज उन लोग केयर नहीं करते गाइस कि तुम क्या कर रहे हो। यार जो आपका मर्डर प्लान कर रहा है, जो आपको टेररिस्ट एक्टिविटी में फंसा रहा है, जो इस लड़के को दिन रात मुझे नंगा देखने दे रहा है, वो क्या केयर करते हैं? क्या केयर करते हैं? आज भी उन लोग दोनों क्यों चुप बैठे हुए? बस वेट कर रहे हैं कि क्या पता ये लड़का इतना टॉर्चर कर दे इसको कि ये आत्महत्या कर ले, तो फिर हम इज्जत अपना सोसाइटी में दिखाएंगे। आप समझ गए गाइज? वरना कोई भी एक नॉर्मल हेल्दी पेरेंट होता है ना, वो सबसे पहले इस लड़के को बोलता है कि कैमरास हटाओ, फोन हटाओ, हटो हटो, और ठीक है जो हुआ सो हुआ, इसको अपनी जिंदगी जीने दो। हम कोई ये नहीं चाहता है गाइज, आप ये भी नोटिस करिए, कोई नहीं चाहता है। ये एक लड़ाई हो रही है कि जैसे ही मैं दिन में सुबह उठती हूँ, हर स्टेप पे टॉर्चर करो। आप लोग को दिखता ही है, मैं तो उठती हूँ आपके साथ बोल के कि देखो आज ये किया ये किया। आज गाइज मैंने सुबह ना, आप यकीन मानो, और कोई भी अपने हीलर से पूछ लेना, इन लोग दिन रात तांत्रिकों से पूजा करा रहे हैं कि मैं वीडियोस ना बनाऊं। गाइज मैं आज सुबह उठी ना, जितने वीडियोस मैंने बनाए, फिर आप देखो मैं सीधे शाम को बनाई। पूरा दिन मेरा मन ही ना करे बनाने का। और मेरा ना गाइज एक मैं इंस्टा पे क्लोजेट वाला नया सेगमेंट शुरू किया है, उसमें भी गाइस मेरा मन ही ना करे शूट करने का। फिर मैंने अपनी नजर उतारी, मैंने अपने आप को हील किया, फिर जाके मैंने वीडियो बनाया है। तो इन लोग गाइस, और ये मुझे ना इंट्यूटिवली भी फील हुआ कि इन लोग ना तांत्रिकों से ना पूजा करा रहे हैं कि ये लड़की का दिमाग खराब हो जाए, ये वीडियोस बनाना बंद करे, ये सब करा रहे हैं इन लोग। तो गाइस तब जब ये कोको पे, तो मेरी मदर ये करती थी, सोसाइटी में आके मेरी बुराई करती थी। सच में गाइस, सच में ऐसी मदर किसी को ना दे। मैं बैठ के ना गाइस कभी कभी सच में सोचती हूँ मैंने बहुत पाप किए होंगे किसी लाइफ में कि मुझे ऐसी मदर मिली है, सच में गाइस। और गाइस जो बेचारी बनती है ये दुनिया के आगे, जो बेचारी, खैर अब तो वो ड्रामा काम नहीं करेगा, क्योंकि जब इंसान दोनों कहानी सुन लेता है ना, फिर इंसान समझदार होता है। तो अब इनका कुछ नहीं चलने वाला। तो गाइज ये मेरा एक तो सोसाइटी में हमेशा बदनामी करती थी और कोको को अटैक करती थी हमेशा। जब जब ये आई है कोको बीमार पड़ा है, जब जब। एक बार तो कोको का मुंह ही नहीं खुल रहा था, मुंह ही नहीं। मेरे को हॉस्पिटल, जिस दिन मेरा घर का सिग्नेचर करने आई थी, उसके अगले दिन कोको को मेरे को अर्ली मॉर्निंग 8 बजे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। इतना ये डार्क एनर्जी करती है काला जादू। तो तब जब ये हरामखोर युवराज को इनका भी ये चीज करने लगा ना गाइस, कि मेरा सोसाइटी में नाम खराब करने लगा, ये पहले नहीं करता। तो दूसरा कोको पे अटैक करने लगा कि सर्वेंट्स लोग कोको के खाने पे कुछ मिलाते थे कि कोको खाता नहीं, तो जब मैं आती थी तभी खाता था। गाइस तब मैं समझ गई कि ये लड़का मिल चुका है। और गाइस एक और चीज मेरे को पता कैसे पता लगा था, एक है ना डिटेक्टिव को मैंने कॉल किया था जानने के लिए कि यार मेरे को ना हेल्प करो कैमरास, क्योंकि हर मेरे घरों में कैमरा लगने लगे थे। तो उस डिटेक्टिव के मुंह से ना एक बात निकली थी गाइज, कि क्या ये भी हमें पता लगेगा कि ये लड़का कितने लोगों के साथ काम कर रहा है। फिर हायर तो करने नहीं देते थे गाइज। मैं जैसी मीटिंग करती थी डिटेक्टिव सब सेट हो जाते थे। तो हाँ, तो बोलते हैं कि ये लड़का कितना ना मेरा दिमाग काम किया कि हाँ यार अभी तक मैं सोचती थी अकेले काम कर रहा है। फिर मेरे को समझ में आया कि अरे ये तो मेरे पेरेंट्स के साथ मिलके कर रहा है। क्योंकि गाइस कोई भी पेरेंट ना चुप नहीं रहता है, चुप नहीं रहता है।
इन लोगों की, मेरे दोनों पेरेंट्स की ना सेल्फिश नेचर इसी से समझ में आता है, इसी से कि लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है कि मेरे घर में कैमराज है, फोन हैक्ड, और ये दोनों शांत है, शांत है। और शांत, चलो पहले तक तो ये ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम लोग सब इसके साथ गलत करेंगे, किसी को पता नहीं लगेगा। अब गाइज इनका भांडा फूट रहा है, फिर भी ये शांत है। मैं आपको 100% बताती हूँ, आप अपने पंडितों से पूछना। अब मेरे मदर फादर की यही स्ट्रैटेजी की प्रे करते होंगे कि क्या पता ये युवराज भी इनका इतना इसको टॉर्चर कर दे, जो रोज ये बाहर जाती है कैमरा के थ्रू। और जब मैं खाना भी ऑर्डर किया, अभी आप देखना मैंने डिनर ऑर्डर किया है गाइस, मैं उठूंगी यहाँ से, फिर वो बंदे को बोलेगा कि चलो अब घंटी बजाओ। ऐसे टॉर्चर किया जाता है कि हम हमेशा आंखें। तो गाइस अब मेरे पेरेंट्स की स्ट्रैटेजी है कि क्या पता अगर हम ये सब करके ये अपने आप को सुसाइड कर ले। क्योंकि गाइस कोई भी ऐसा ऐसा पेरेंट तो यार मैंने लाइफ में नहीं देखा है। और एक तो मैं क्या बोलूं, बहुत ही अनहेल्दी एनवायरनमेंट है। पैसे के मामले में भी अभी भी 25 लाख नहीं आया। आज ट्यूसडे है, हम इस हफ्ते दे दूंगा, इस हफ्ते दे दूंगा, कोई डे नहीं पता लग रहा है, ठीक है। अभी अब वेट करके देखते हैं। ओके ना कहीं सारे भांडे फूट रहे, सारे भांडे फूट रहे। मैं तो आपको डंके की चोट पे बोलती हूँ, इनका एंड टाइम आ गया है। बार बार आप लोग को एक ही बात बोलती हूँ कि दी एंड आ गया है। मैं आप लोग के साथ ना एक और एपिसोड शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मदर ने ना, जब हम 5 साल के थे, हमें बोर्डिंग स्कूल में भेजा। 5 साल के, मैं 5 साल की थी, मैं 5 की भी नहीं थी गाइस, 4.5 साल की थी। मेरे को बोर्डिंग में भेज दिया। और मेरा बर्थडे अगस्त में, और क्योंकि वो इतने छोटे बच्चे को लेते नहीं है तो अर्ली दिखा दिया था, मई में है कि ये एक्सेप्ट कर ले। और बोला गया था हर किसी को, मेरे दोनों भाइयों को भी 5-5 साल में बोर्डिंग में डाल दिया था। आप सोचो, मेरी मदर ने कभी मदर का रोल नहीं निभाया है। वो पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा उड़ाई है और घूमी है, और सोसाइटी के सामने दान करना दिखाती थी। क्योंकि अब मेरे को समझ में आ रहा है इसके कर्म इतने गंदे हैं, क्योंकि इसको खुद को पता था मेरे कर्म इतने गंदे, तो सोसाइटी के सामने गरीबों को देती थी। जिसमें एक तो इसको भी लगता होगा कि क्या पता मेरे कर्म कट रहे होंगे, क्योंकि काला जादू मेरे पे अकेले थोड़ी ना किया, वो तो हर किसी पे करती होगी। तो गाइज बचपन से बोर्डिंग में डाला, बोर्डिंग से कोई जिम्मेदारी नहीं ली। अब देखो कॉल आ रहा है, अपने मदर की पोल खोल रही हूँ ना गाइस, तो अब वो कॉल आ रहा है मेरे पास डिलीवरी पर्सन का। ऐसे ही करते गाइस। अब मैंने बोला ना आपको कि अब मदर की पोल खोल रही हूँ ना, तो अब ये लड़का, मैंने आपको हमेशा बोला है, जब मैं मदर की पोल खोलती हूँ ना, तब युवराज गोइंका बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। क्योंकि ये दोनों एक जैसे लोग हैं, दोनों नार्सिसिस्ट है, मैंने बार बार आप लोग को बोला है। तो गाइस मेरी मदर, ठीक है, इतनी रिस्पॉन्सिबल है, पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे उड़ाए हैं और दिखावे के लिए चैरिटी करना, ठीक है। आप सोचो, हम लोग, मैं बचपन में मेरे भाई रोता था, मैं 7 साल की थी जब मेरा एक भाई आया था बोर्डिंग में, और 9 साल की थी जब दूसरा आ गया। वो लोग रोते थे रात को, तो मुझे बुलाया जाता था। मैं 9 साल की बच्ची हूँ, जो काम एक मदर को करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। और मेरे मदर ने क्या बोला था पता है कि हम है ना चाहते थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, इसलिए हमने बोर्डिंग में डाला है। इसके फादर का डिसीजन है, मतलब हम लोग के फादर का, और मेरा नहीं था। गाइस आप मेरे से ब्लैंक पेपर पे लिखवा लो, ये मेरी मदर का डिसीजन था। मेरे पापा के फ्रेंड्स के बच्चे पढ़ते थे वहां पे, और पक्का मेरी मदर, क्योंकि इतनी सेल्फिश लेडी और इतनी इररिस्पॉन्सिबल मदर मैंने लाइफ में नहीं देखी है। पक्का इनका था, क्योंकि इनको जिम्मेदारी लेनी नहीं थी, खुद से ज्यादा ये किसी से प्यार नहीं करती हैं, और दिखाती है कि दुनिया में मदर टेरेसा के बाद यही सबकी मदर है। गाइज आप, इन्होंने ही मेरे फादर को मैनिपुलेट किया होगा कि बच्चों को भेज देते हैं उनके भले के लिए, और फिर दुनिया के सामने विक्टिम बन गए कि हमारे इतने छोटे छोटे बच्चों को भेज दे, ये मेरी सुनती नहीं है। आप लिख के ले लो गाइस, क्योंकि ये लेडी को बस, आप सोचो, पूरी जवानी हम अपने आप ही पले हैं बोर्डिंग में, ये पूरी इनकी जवानी इन्होंने ऐश की है, पूरी लाइफ इन्होंने, जो मैरिड का एक यंग का एक होता है ना, आप सबने बच्चे बड़े किए। भाई मैं तो, कोको मेरा बेबी है, डॉग है वो, और मैं उसकी जिम्मेदारी 8 साल से ले रही हूँ। आज तक सुबह उठ के अकेले खुद घुमाने जाती हूँ, और मेरी मदर ने पूरी लाइफ एक बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ली है, एक बच्चे की नहीं। अपने बहनों के साथ घूमती थी और पैसे उड़ाती थी और कुछ नहीं करती थी। एक बार ना गाइस मेरे चाचा ने, बल्कि उसके बाद हम लोग वापस भी आए ना, मैं पुणे में पढ़ने चली गई, मेरे कजन के साथ मैं वहां पे रहती थी, कभी नहीं आई ये लेडी, मुश्किल से। शी डिडंट गिव अ फक, शी डिडंट गिव अ फक।
मतलब ऐसी लेडी, इतनी इररिस्पॉन्सिबल लेडी मैंने लाइफ में नहीं देखी है। तो गाइज क्या हुआ, मेरे चाचा है, मेरे चाचा ने ना एक बार मेरी मदर को ये बात बोल दी थी कि तुम मतलब ध्यान व्यान तो देती नहीं हो बच्चों पे, पूरे टाइम शॉपिंग करती रहती हो और कभी बच्चों पे ध्यान नहीं देती। इतना तिलमिलाई गाइस, इतना तिलमिलाई, और मेरे चाचा से लड़ी और मेरे को आके सुना रही थी, देखो ऐसा बोला मुझे, ऐसा। अब गाइस मुझे ना, अब तब मैं तो छोटी थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, भाई आप तो खुद बड़े हो रहे हो, बच्चे हो, आपको क्या पता क्या होता है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है वो। अब गाइस मेरे को अब यकीन हो रहा है कि कितने मेरे चाचा 100% राइट थे, 100% राइट, क्योंकि वो एक पेरेंट है, ठीक है। मेरे फादर बिजनेस कर रहे, वो दिन रात ट्रैवल करते थे, वो काम करते थे, वो पैसा कमाते थे। ये लेडी कुछ नहीं की लाइफ में, कुछ नहीं, ना बिजनेस आता है इनको, बस गॉसिप करना, यहां से वहां चीजें करना, बच्चों की बुराई करना, आपस में बच्चों को भिड़ाना, इनको सिर्फ ये आता है। और जिम्मेदारी घंटा बच्चों की नहीं ली है, आज तक नहीं ली है, आज तक नहीं। ये सच्चाई है लाइफ में। एंड गाइज इतनी रिस्पॉन्सिबल लेडी है। अब मैं समझ रही हूँ मेरे चाचा ने क्यों बोला था, ये तिलमिलाई क्यों, क्योंकि होता है ना जब आप चोर को बोल देते हो ना तुम चोर हो, तो सबसे पहले बोलेगा मैंने नहीं चोरी की, मैंने नहीं चोरी की। ऐसा हो गया था इनके साथ। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, इररिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, इररिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि आपने उनके मुंह में उनको आईना दिखाया। तो गाइज मैं वही सोचती हूँ यार, क्या नफरत है एक लौती बेटी से, कंपटीशन, जेलस, ये सब भावनाएं रखती हैं ये। वरना यार गाइज मैं एक वो बेटी हूँ, इतना अचीव किया मैंने लाइफ में अकेले बिना सपोर्ट के, इसीलिए कैद करके रख दिया। पहले वो क्या कम थी जो अब ये राक्षस भी आ गया है युवराज गोइंका। एंड इन लोगों को लगता है कि भाई हमारी जिंदगी एक रिमोट कंट्रोल की तरह है ना। बेटा अगर इतना ही होता ना तो तुम कंगाल नहीं हो रहे होते, तुम्हारे पास सच में पैसा होता आज भी, जहां तुम पैदा हुए थे, जिस कंपनी में पैदा हुए थे जब पैसा था। अब नहीं है तुम्हारे पास, ये सच्चाई है। तो वही बोलते ना, कंट्रोल इतना ही इनके हाथ में सब कुछ कंट्रोल होता तो मेरी मदर सफर नहीं कर रही होती। एक बड़ी बहू है उनकी जो उनको घर में घुसने नहीं देती है, छोटी बहू है जिसकी भाषा नहीं समझ में आती। कर्म है ये इनके, कर्म, कर्म है ये। और दिखाने को मेरी बेटी शादी नहीं कर रही यार। गाइस क्या दो मुगला, दो मुंह लेके आई है ये लेडी, क्या दो मुंह लेके आई है। शादी रोक के रखी और बोल रहे शादी नहीं कर रही। आप लोग मेरे को गाइस, आप आई थिंक 21st एपिसोड हो रहा है, हर मेरे वीडियो में आप मेरे मुंह से सुनते हो कि मैं 41 की हो गई, मुझे शादी करना, मुझे सेटल होना है। यार मेरे को हमेशा से शादी करना था, पर मेरे को सही बंदे से करना था। इन लोगों का वो क्या बोलते कठपुतली से नहीं करना था। और मैं बॉम्बे चली गई अपनी जिंदगी आजमाने, तो साले तब पीछा नहीं छोड़ रहे गाइस। अब मैं दुबई आ गई हूँ तो दुबई में राक्षस की तरह पीछे पड़े। कैसे पागल लोग हैं गाइस, कैसे पागल लोग हैं, सच में साइको। इतनी डिटेल में इनकी पोल क्यों खुल रही है, इतनी डिटेल में इसीलिए खुल रही है क्योंकि इनका समय का एंड आ गया है। अब इनके बोलते ना, मैं आपको बस एक ही बात बोलती हूँ, अब पूरा सर्कल हो गया है। अब इनके सामने सारी बातें सामने आएगी, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगी, मैं तो अपना शादी कर लूंगी, बच्चे करूंगी, भाई मैं तो अपने घर में जा रही हूँ, मेरे को इन लोगों से लेना देना नहीं। लेकिन इन लोग जो देखेंगे ना गाइस, जो घर की बेटी की इज्जत नहीं करता यार, इज्जत नहीं करता। क्या गंदा काम इन्होंने नहीं किया मेरे साथ, मतलब ऐसे फिजिकली कुछ नहीं किया, मतलब मेंटली जैसे हैरेस करना, ये सब जो आप लोग को स्टोरी पता ही है। क्या मतलब कैसे इतना इतना इन्होंने मुझे तंग किया है ना गाइस, इतना तंग किया है मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। सच में इन लोगों के इतने गंदे कर्म है ना, इन लोग नरक स्वर्ग तो भूल ही जाए, मैं तो मुंह पे बोल रही हूँ, भूल ही जाए। गाइस कोई भी बच्चा ना अपने पेरेंट्स के बारे में गलत नहीं बोलना चाहता, कोई भी नहीं। और मैं अपनी मदर की तरह तो बिल्कुल नहीं हूँ। ये लेडी 1 मिनट नहीं लगाएगी अपने पति की बुराई करने में, अपने बच्चे की बुराई करने में, बहुओं की बुराई करने में। लेकिन मैंने कभी इनकी बुराई नहीं की, कभी नहीं। अब कर रही हूँ तो पूरा दुनिया सुन रहा है, ऐसा होता है। क्योंकि जब पानी सर से ऊपर उठ जाता है और क्लैरिटी भी मिल जाती है ना किस लेवल का हम कर रहे हो, तो मैंने कहा भाई भाड़ में जाओ फिर, तो काय को किसी की इज्जत रखना। अब जब तुमने नहीं रखी मेरी, तो फिर तो मेरे से तो उम्मीद ही मत करो।
एंड गाइज क्या होता है ना, मेरे को एक चीज़ का बहुत प्राउड फील होता है अपने आप में कि मैंने अपने आप को इतने अच्छे से कंडक्ट किया। मैंने, यार मैं डॉक्टर हूँ, मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डायमंड का बिजनेस करती हूँ, मैं हर लेवल पे काम कर चुकी हूँ। तो आपकी ना क्रेडिबिलिटी रहती है गाइस कि अब लोगों को दिखता है ना, लोगों को तो पता चल गया गाइस कि कैसे इसको कैद करके रखा है। लोगों को पूरी कहानी दिख गई है, फैमिली मेंबर्स को पूरी कहानी, और रिश्तेदार जो एक्सटेंडेड लोग हैं सबको दिख गया है कि लड़की को बांध के रखा है, घर में कैमरा रखा है, फोन हैक किए, इसको जीने नहीं दे रहे इन लोग। फिर भी लड़की आती है रोज इंस्टाग्राम में, क्योंकि उसके पास सोशल मीडिया का है, आके अपना काम के वीडियो बनाती है। लोगों को नहीं नजर आएगा ये सच्चाई? लोगों को नहीं आएगा? तुमने क्या अचीव किया अपनी लाइफ में? क्या अचीव किया मेरी मदर ने अपनी लाइफ में? क्या अचीव किया है? पॉलिटिक्स, बुरा करना लोगों का, काला जादू में तो माहिर है भाई, यही अचीव किया है। सेकंड तांत्रिक तो इन्हीं को बनना चाहिए। गाइज आप मेरे साथ जुड़े हो, एंड है ये, एंड है ये। इन लोगों को तकलीफ ही ये है कि ये लड़की अब ये बात क्यों बोलने लगी है कि एंड है। इसको कैसे पता ये चुंगल से बाहर निकलेगी? क्या हम नहीं निकलने देंगे? हमने, अरे घंटा तुम्हारे हाथ में कुछ है, कठपुतली है भगवान के हाथ में, सबके सब इन लोग क्या करेंगे? तो मैं आपको कह रही गाइस, खत्म होने वाले ये सब चीजें, लेकिन खत्म होते होते इनके चिट्ठे चिट्ठे बाहर आने हैं, चिट्ठे चिट्ठे। तो बस वही बाहर आ रहे हैं। मैं आपको आज बता रही थी, कैश जो मेरे को मिला है अभी घर से, मैं बैग में लेके घूमती हूँ कि मेरे घर पे मैं छोड़ूंगी, कल मैं वो सूटकेस फिर से खोल के देखूंगी कि इन लोगों ने फिर से तो नहीं चोरी कर ली जो बची ज्वेलरी है। सोचो, सूटकेस में नंबर लॉक लगा के रखा है मैंने कि ये भी ज्वेलरी ना चोरी कर ले। अब कल वो चेक करूंगी, कैश में लेके घूमती हूँ। अभी जो अगले इस हफ्ते जो आने वाला है वो भी मेरे को लेके ही घूमना पड़ेगा गाइस। तो मैं क्या बोलूं आप लोग को, लेकिन किस्मत तो मेरी कोई रोक नहीं सकता। वो तो मुझे पता है डेस्टिनी में मेरे क्या लिखा है और मैं कहाँ जाने वाली हूँ, वो मुझे टेंशन नहीं है गाइज। लेकिन बस आई एम हैप्पी कि आप लोग का साथ है, एंड आई एम हैप्पी कि मैं इन लोगों के पोल खोल रही हूँ। मैं बैठी हूँ, मैं कोई सतयुग में नहीं बैठी हूँ कि भाई आओ मेरे को चाटा मारो तो मैं दूसरा गाल दिखाऊं, यहाँ पे भी मार लो फिर हाथ धो कि लो भाई खून भी चूस लो। वैसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत झेल लिया भाई, 40 साल निकाल लिए इन लोगों से झेल झेल के, अब खत्म। अब पूरा समय पलटने वाला है। अब जिसको चमकना है वो चमकेगा, जिसका गंदा समय आ गया वो आएगा ही आएगा। थैंक यू गाइज वॉच करने के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग के साथ ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाइए, चाहे अपने ही क्यों ना हो, वरना गाइज वो आप लोग को छोड़ेंगे नहीं। आज का समय ऐसा ही है, कृष्ण भगवान का समय है, राम बन के नहीं जी सकते। थैंक यू, गुड नाइट।